नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या परमेश्वर है या नहीं है। हमने बात की थी कितने तरह के लोग हैं, विश्वास क्या है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भैया आपने वीडियो तो बनाया लेकिन ये नहीं बताया कि आप किस धर्म को मानने वाले हैं। बात तो सही है, लेकिन मुझे लगा कि इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की। और जैसे मैंने कहा, उस परमेश्वर की जिसने सृष्टि की रचना की है और सारे धर्मों को, जितने भी लोग हैं वो सब उसी परमेश्वर की बात करते हैं। ये नहीं हो सकता कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का परमेश्वर अलग अलग हो। इसलिए इस बात का मैटर भी नहीं है कि मैं किस धर्म को मानता हूँ, लेकिन फिर भी ताकि लोगों को पता रहे, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। लेकिन ये विश्वास ऐसा नहीं है जो अंधविश्वास है कि मेरे माँ बाप भी क्रिश्चियन थे इसलिए मैं भी क्रिश्चियन हूँ और यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। लेकिन ये विश्वास उस अध्ययन के साथ है जो मैंने सालों से किया है, और मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर की एक योजना का हिस्सा है और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आज हम ये बात करेंगे कि हम परमेश्वर पे विश्वास क्यों करें। पिछले एपिसोड को देखकर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि हमें परमेश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत क्या है। बात तो सही है और उनका सवाल भी सही था कि हम क्यों परमेश्वर पे विश्वास करें, ज़रूरत क्या है। और ज़रूरत है तो फिर कैसे विश्वास करें। तो बात है कि परमेश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत क्या है। इसकी अलग अलग वजह हो सकती है, हर व्यक्ति के लिए पर्सनल वजह है। कुछ लोग परमेश्वर पे विश्वास इसलिए करते हैं कि उन्हें परमेश्वर से या कुछ एक अनजानी शक्ति से डर लगता है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमारा कुछ बुरा ना हो जाए। इस वजह से वो उसी धर्म में, जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं, उसको मानते हैं। उसका अध्ययन नहीं करते, उसके रीति रिवाजों को मानते हैं डर के मारे, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो हमारा कुछ अहित हो सकता है। होता क्या है कि मनुष्य के जीवन में कुछ होता है तो बहुत से लोग जो बाहर वाले हैं वो ये बताने के लिए हाजिर रहते हैं कि देखो आपने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, आपने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं। तो इसलिए डर के मारे हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, हम उस डर पे विश्वास करते हैं। और उस डर की वजह से हम अपने रीति रिवाजों को मानते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति मुझे मिला, जब मैं चर्च जाता था तो उसने वो चर्च के कामों में बहुत आगे था, आगे बढ़ के काम करता था। उसने मुझे बोला, भैया मैं तो इसलिए परमेश्वर का काम करता हूँ ताकि मेरे परिवार पे कोई मुसीबत ना आ जाए, हमारा कोई बुरा ना हो जाए और ज़िंदगी अच्छी तरह से चले। सोचने वाली बात है कि अगर उसे ये लगता है कि कोई है जो उसका हित कर सकता है, तो वो ये जानने की कोशिश क्यों नहीं करता कि जो है, जो उसका हित करता है, कर सकता है, वो उससे चाहता क्या है। लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाना चाहता, उसके लिए इतना ही काफ़ी है और वो इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करता है। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, ऐसा विश्वास अंधविश्वास है, क्योंकि ये विश्वास परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, ये उस डर पे विश्वास है जो मेरे जीवन के अंदर होने वाली घटनाओं पर आधारित है। कुछ लोग अभाव में हैं, जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, मतलब वो गरीबी में है, पैसा अच्छा नहीं है, पैसा अच्छा आता नहीं है, तो चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा आए, तो वो परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं ताकि उन्हें अच्छा पैसा मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोगी हैं, किसी वजह से उनको कोई रोग है, ऐसा रोग जिसका इलाज नहीं हो रहा, और जब चारों तरफ से निराश हो जाते हैं
तो परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं। और जब परमेश्वर की शरण में आते हैं तो नेचुरली है वो उसी जगह आएंगे जिस धर्म में वो हैं। और जब उनकी ज़रूरतें वहाँ पूरी नहीं होती तो वो दूसरे धर्मों में भी चले जाते हैं। लेकिन उसके पीछे उनका कोई अध्ययन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ अपनी रोग को दूर करना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के निकट तो आता है लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन में कुछ कमी है, जैसे बच्चे नहीं हो रहे या कोई और वजह, तो वो लोग भी परमेश्वर के निकट जाते हैं क्योंकि उनको बच्चे चाहिए। और वो हर जगह जाते हैं जहाँ उनको कहा जाए कि आप वहाँ जाइए, वो हर जगह जाते हैं। वो मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे, मज़ार पे भी जाएंगे, लेकिन उनका अपना कोई विश्वास नहीं है। लेकिन जो संपन्न है, साधन संपन्न, जिनके पास सब कुछ है, अच्छे परिवार है, अच्छा धन दौलत है, उनको परमेश्वर को मानने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल मुझसे पूछा। सवाल तो सही था कि जब सब कुछ मेरे पास है और इस जीवन को मैं बड़ी सुख सुविधा के साथ जी रहा हूँ, तो परमेश्वर को मानने की ज़रूरत क्या है? ज़िंदगी जैसी है वो चलती रहेगी और एक दिन मेरा समय पूरा होगा और मैं मृत्यु में चला जाऊँगा। फिर क्यों परमेश्वर के बारे में सोचें और सोच सोच कर परेशान हों? सवाल सही है और वाजिब भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने इस सृष्टि को बनाया या इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है या ये सृष्टि अपने आप बन गई? कभी इस ब्रह्मांड के बारे में विचार कीजिए। इस ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं, अरबों खरबों तारे हैं, और वो अपनी जगह पर स्थिर हैं। कुछ आकाश में चक्कर लगाते हैं लेकिन एक दूसरे टकराते नहीं। उतने बड़े ब्रह्मांड में और केवल इसी धरती के ऊपर जीवन है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे है कि इतने सारे तारे, इतने ग्रह, हमारे अपने सौरमंडल में ही 9 ग्रह हैं लेकिन किसी पे जीवन नहीं है, चंद्रमा पे भी जीवन नहीं है, तो यहाँ इसी पृथ्वी पर क्यों जीवन है? और यही वो वजह है जो हमें सोचने में मजबूर करती है कि क्या परमेश्वर है, और है तो हम उस पर कैसे विश्वास करें। तो दोस्तों, परमेश्वर के बारे में हमें सोचने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम किसी अभाव में हैं, किसी रोग में हैं, किसी कमी में है या मुझे डर लगता है। क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हर व्यक्ति को जो कुछ मिलता है और जो कुछ उसके जीवन में है वो पहले से लिखा गया है। उसके जीने से लेकर उसके मरने तक का समय पहले से निर्धारित है। उसके जीवन में क्या होगा वो पहले से निर्धारित है। और हमारे डरने से या हमारे चर्च जाने से या हमारे मंदिर जाने से, हमारे गुरुद्वारे जाने से उस जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर उसमें कोई बदलाव नहीं करता। कभी कभी करता है लेकिन बहुत ही रेयर केस में, और जब उसकी कोई इच्छा होती है या उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। आमतौर पर उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए हम अपने कर्मों से मंदिर जाके, मस्जिद जाके, चर्च जाके, गुरुद्वारे जाके उसमें कोई बदलाव कर नहीं सकते। तो जब उसमें कुछ बदलाव कर नहीं सकते तो इन वजह से परमेश्वर के पास आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सृष्टि का कोई रचने वाला है। और जब वो रचने वाला है तो हमसे कुछ उम्मीद करता है, और अगर जब हम उस उम्मीद पे पूरे नहीं उतरते तो उसके बाद जब हम इस धरती से विदा ले लेते हैं, मृत्यु आ जाती है, तो उसके बाद कुछ है। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा सारे धर्म कहते हैं। कोई भी एक धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। बाइबल कहती है, कुरान कहता है, गीता कहती है। और ऐसे भी धर्म जो परमेश्वर का इनकार करते हैं वो भी ये बात कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ है। तो दोस्तों, हमें जानने की ज़रूरत है
हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है, और जब बनाने वाला है तो हमसे कुछ उम्मीद करता है। अब बात आती है कि क्या हम जब परमेश्वर के बारे में कुछ विश्वास करते हैं तो कैसे करें, क्योंकि छोटे बड़े इस दुनिया में लगभग 4000 धर्म हैं। मुख्यतः 3 ही धर्म हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, और इन्हीं में से निकली अलग अलग शाखाएं हैं। तो हम किस पे विश्वास करें, सोचने वाली बात है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये तो संभव नहीं है कि जिस परमेश्वर ने किसी क्रिश्चियन को बनाया उसने मुस्लिम को नहीं बनाया, या जिसने हिंदू को बनाया उसने क्रिश्चियन और मुस्लिम को नहीं बनाया। परमेश्वर तो तीनों का एक ही है। लेकिन फिर वो तीनों का अगर एक है तो इतने सारे परमेश्वर कैसे हो गए? हर धर्म का अपना परमेश्वर अलग कैसे हो गया? ये सोचने वाली बात है। आने वाले वीडियो में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे इतने परमेश्वर बन गए या इतने धर्म बन गए। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही कि हमें विश्वास करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस सृष्टि का एक रचने वाला है, और जो रचने वाला है वो मुझसे और आपसे कुछ उम्मीद करता है कि हम इस सृष्टि में जितना जीवन जिए वो किस तरह से जिए। और जब हम उस जीवन को जीते नहीं हैं उस तरह से, तो एक दिन न्याय का होना जरूरी है, जिसे मुसलमान क़यामत का दिन कहते हैं। क्रिश्चियन कहते हैं जब यीशु मसीह आएगा तो न्याय करेगा, और हिंदू कहते हैं कि जब ये सृष्टि अंत हो जाएगी तो वो लोग जो मोक्ष को प्राप्त करेंगे परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो इसलिए हमारे को परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मृत्यु के बाद जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हों तब हमें पछतावा हो कि इस जीवन में हमने इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। धन्यवाद।